Let D and E be points on sides AB and AC respectively of a triangle ABC such that AD ratio BD is 2:1 and AE ratio C is equal to 2:3. Okay. एक ट्रायंगल में ये पॉइंट्स हैं. If the area of the triangle ADE is 8, then the area of the triangle ABC. It's an easy question from geometry. ज्योमेट्री में तीन मेजर टाइप के क्वेश्चन होते हैं. पहले क्वेश्चन होते हैं एंगल निकालने के, दूसरे एरिया के, और तीसरे साइड्स या उनके रेशियो के. ठीक है. जो तो पहले दोनों टाइप के क्वेश्चन होते हैं काफी इजी क्वेश्चंस होता है. थर्ड वाले थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि इसमें सिमिलर ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वगैरह का कॉन्सेप्ट लगता है. सबसे पहला स्टेप है इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी. लेट्स ड्रॉ ABC. मान लीजिए एक ट्रायंगल है, राइट. दिस इज A, B एंड C. इसमें कुछ पॉइंट्स हैं AD, ये पॉइंट D यहाँ पर है और एक पॉइंट E यहाँ पर है. ठीक है. AD is 2 तो DB is 1. ये रेशियो है 2:1 एंड AE एंड CE का रेशियो 2:3 है. लेट्स जॉइन दिस. इसने बोला ADE जो ट्रायंगल है, ये हमारा ऊपर वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला पार्ट. ठीक है. इसका जो एरिया है वो 8 स्क्वायर सेंटीमीटर है. तो हमें पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया निकालना है. अब आपको ये समझना है कि जो गिवन है वो क्या है. वो गिवन है ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया. अब इसकी दो साइड हमको पता है, राइट. आप रेशियो भी समझ सकते हो. मान लो ये 2x होगा तो ये 1x होगा, और इधर ये 2y होगा तो ये 3y होगा. हालांकि सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल किसी को रेशियो में कंफ्यूजन ना हो, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू टेक. तो अगर ADE का एरिया निकालें, ट्रायंगल ADE का एरिया, तो वो कैसे निकलेगा. जब भी दो साइड्स गिवन होती हैं तब हम साइड कैसे निकालते हैं एरिया. या तो हम ये करेंगे हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड कर दें. हम इस एंगल को, ये एंगल को कुछ भी मान सकते हैं, उससे भी ये काम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं अज्यूम कर लूं कि एंगल A जो है ये 90 डिग्री है, सपोज करिए. तो ऑब्वियसली ये जो 2x है ये बेस हो रहा होगा और ये 2y जो है परपेंडिकुलर हो रहा होगा. मतलब ऐसे एंगल बन रहा होगा ना, ये 2x है, ये 2y है. इसमें क्या होता है, द एरिया विल बी हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल टू 8. तो इससे मैं देख सकता हूं कि ये 2 से 2 घट गया. x इंटू वाई जो है मेरा वो 8/2 यानी 4 आ जाएगा इस 2 से, क्योंकि ये 4 पे कट जाएगा. तो सिमिलर वे में अगर मैं बड़े ट्रायंगल का एरिया निकालने लगूं ABC का, ट्रायंगल ABC का, तो क्या होगा. बिकॉज ये तो मैंने 90 डिग्री मान लिया. आप कुछ भी एंगल एज्यूम कर सकते हो क्योंकि उसने कोई कंडीशन दी नहीं है. ये तो हो ही सकता है ये 90 डिग्री हो. मैं बिना 90 के भी बता दूंगा, बट 90 से भी हम नॉर्मली कर सकते थे. तो अब ABC का एरिया क्या होगा, हाफ बेस. अब बेस इनटू एल्टीट्यूड में ये 2x की बजाय ये पूरा साइड होगी AB, जो 2x प्लस 1x यानी 3x है, इनटू ये वाली साइड 2y प्लस 3y यानी 5y है. ये निकालना है हमको. दैट इज इक्वल टू, अब ये 3 इंटू 5, ये हाफ भी है, इंटू x इंटू वाई, एक्स वाई है. अब एक्स वाई की वैल्यू हम यहाँ से डाल सकते हैं 4, सो इट विल बी हाफ 3 इंटू 5 इंटू एक्स वाई की वैल्यू अगर मैंने फर्स्ट इक्वेशन से डाली तो 4 लिखूंगा मैं यहाँ पे. नाउ दिस कैन बी कैंसिल टू 3 5 15, 15 2 30. That will be the area of the large triangle or the bigger triangle ABC, and which will be our answer. तो एक इजी क्वेश्चन है बहुत, ज्योमेट्री से डायरेक्टली आप कर सकते थे. अगर आप परपेंडिकुलर इनटू बेस, हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस करके एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करते, तो हमने बस एंगल ए को 90 डिग्री अज्यूम किया था, जिससे इसकी कोई भी कंडीशन वायलेट नहीं हो रही थी क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है. सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम ज्योमेट्री. बट मान लीजिए कोई ये अज्यूम ना कर पाता, तो काफी सारे स्टूडेंट्स ही कह सकते हैं सर ये एंगल 90 होगा कि नहीं होगा, ये तो हमें पता नहीं है. चलिए नहीं पता है, राइट. तो हम क्या करेंगे, तो भी सेम चीज ही होगी, कुछ अलग नहीं होगा. ADE का एंगल, ADE ट्रायंगल का एरिया में कैसे निकाल सकता हूँ, दो साइड गिवन है. तो कैसे होता है, अगर आपको याद हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक तरीका होता है हाफ AB साइन थीटा. दैट यू शुड नो कि दो साइड के बीच में जो एंगल होता है, इस केस में एंगल है A, सो इट विल बी हाफ इंटू 2x इंटू 2y इंटू साइन A, बिकॉज एंगल जो है वो साइन A है. दैट इज इक्वल टू 8. इससे क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल होगा,
x इंटू वाई इंटू साइन ए जो है वो आएगा मेरा 4, बिकॉज ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 से 8 कैंसिल होगा 4 पे। तो x इंटू वाई इंटू साइन ए जो है वो मैं 4 निकाल सकता हूँ। आई कैन से दिस एज इक्वेशन नंबर ए, कि 1 मैंने पहले लिया था, इससे ए ले लेता हूँ। तो सेम वे में हम ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालने अगर जाएंगे तो इट विल ऑल्सो बी हाफ ए बी साइन थीटा। अब ए बी मेरी पूरी ये वाली साइड है 2x प्लस 1x विच इज 3x इंटू ये 2y एंड 3y इज 5y इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू साइड्स विच इज साइन ए। तो दोबारा से ये वही चीज होगी, हाफ इंटू 3 इंटू 5 लिख देता हूँ। अब बचा गया इंटू एक्स इंटू वाई इंटू साइन ए, एक्स वाई साइन ए। एक्स वाई साइन ए की वैल्यू हमको पता है ए इक्वेशन से, एक्स इंटू वाई इंटू साइन ए 4 है, सो वी कैन अगेन पुट द वैल्यू हाफ इंटू 3 इंटू 5, ये तो कांस्टेंट ही है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, ऊपर इक्वेशन ए से 4 इंटू 4 कर दूं तो अब इसे कैंसिल करूं, 2 2 जा 4, अब ये 3 5 जा 15 2 जा 30 is the area again. So our answer will again be 30, इससे कुछ आंसर चेंज नहीं हो जाएगा। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन इजी है, जिसे आप इस फॉर्मूले की हेल्प से भी कर सकते थे, इसके बिना भी कर सकते थे। सो यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन अगेन।